सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। जी मैंने आ आई है, तो आप मेरे तरफ बिना देखे बात करें तो अच्छा रहेगा। बोलो जी, की सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? जी मैंने कुछ गहने बेचने थे। मेरे परिवार पे बहुत मुश्किलें आई हुई हैं, तो उस वास्ते मैंने पैसे जमा करने थे। ये गहने मिले कहाँ से आपको? मिले कहाँ से मतलब? है मेरे ब्याह के गहने। हाँ हाँ, पर दिए किसने? प्राजी आप इन्हें सवाल क्यों पूछ रहे हो मुझसे? आप सिर्फ इतना बताओ कि मैंने कितने पैसे मिलेंगे इन गहनों के। जी सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप एक अच्छे घर के लगते हो और अच्छे घर के लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं करते। मतलब जिन्होंने भी ये गहने आपको दिए हैं ना, इन गहनों के साथ साथ एक चीज और दी है आपको, धोखा। ये सब गहने नकली हैं। हाँ? नकली? नकली का तो बस एक ही मतलब होता है, वो जो असली नहीं है। जस्तर के गहनों पे सोने की पालिश है बस। और रब दी सो, मैनू किसी ने ब्याह पे ऐसे गहने दिए होते ना तो उसका घर में आना बंद करवा देता। अमृत मासी ने अपनी बेटी की शादी में उसे नकली गहने दिए और इन गहनों पे मेरी बीजी इतना खुश हुए जा रही थी। मतलब अमृत मासी बीजी को धोखा दे रही है। तो आपका दिमाग ठिकाने में तो है बंसरी जी। तो बेटी के ससुराल वालों से कोई ऐसी बात करता है कभी? तो शुक्र है ऊपर वाले का कि हमारी बेटी के ससुराल वाले ऐसे नहीं है जो माँ का गुस्सा बेटी पे उतारे हैं। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सोच के बोलना चाहिए ना। क्या सोचती मैं? है गलती मेरी बेटी की नहीं है, उनकी बेटी की है। मेरे घर में आके मेरी होने वाली बहू को धमका रही है, उसकी हिम्मत कैसे हुई है? उसकी धमकी से बेचारी सिमरन कितना डरी हुई आपको पता है? लेकिन रतन परजाई जी को कुछ भी कहने से पहले आपको एक बारी वीरा से तो पूछ लेना चाहिए था कि उसने ऐसा कहा भी है कि नहीं। क्यों? मतलब सिमरन झूठ बोल रही है? ये नहीं कह रहा कि सिमरन झूठ बोल रही है, लेकिन गलतफहमी भी तो हो सकती है। कई बारी लोग ऐसी बातें एवं ही कह देते हैं जो सुनने में धमकी जैसी लगती हैं। आप तो वीरा को बचपन से जानती हो, वो नकली साधु भेजने वाला नाटक तो कर सकती है, लेकिन किसी को बिना वजह धमकी नहीं दे सकती। वो देखो जी, वो सब मैं नहीं जानती। मुझे सिर्फ इतना पता है कि बेचारी सिमरन उस डायन वीरा की धमकी की वजह से ना डरी हुई है। तो जब तक ये शादी नहीं हो जाती ना, वो वीरा इस घर में कदम नहीं रखेगी, मैंने कह दिया। आप ना सिमरन के लाड में अंधी हो गई हो, जैसे आप वीरा के लाड में हो रखे हो। मैंने ये गहने ले जाकर बीजी को दिखाकर कैसे भी करके वीर जी का ब्याह रोकने के लिए बोलना ही होगा। उन्हें नहीं पता कि वो कैसे धोखेबाजों के साथ वीर जी का ब्याह करने जा रही हैं। जन कंचन, मैं तेनू इस तरह मुश्किल में नहीं डालना चाहता था। मैंने गुस्सा सिर्फ इसलिए आया क्योंकि तेरी बीजी ने वीरा को आने से मना किया। कुंचन, लेकिन इसका मतलब है बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तेनू तेरी भाई की शादी में जाने से रोक रहा हूं या क्या मना कर रहा हूं। और तू भी जिस बात में आके कोई फैसला ले ले, और अगर तू अपनी वीर जी की शादी में शामिल नहीं हुई ना, तो जिंदगी भर का मलाल रह जाएगा कुंचन। अगर ये ब्याह हुआ तो इसका मलाल जिंदगी भर मैनू रहेगा। कुंजन, क्या बोले जा रही है धीरे धीरे? रणवीर, मैंने अभी जाना है, मैंने अभी जाके बीजी से बात करनी है। कुंजन, अभी तो कहीं नहीं जा रही है। वैसे तो इतने गुस्से में वहां पता नहीं जाके क्या उल्टा सीधा कह रही है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने बीजी से और भी कई बातें करनी है। मैं आती हूँ। कुंजन, बलदेव इस तरफ आ रहा है और वीरा पहले से यही है। मतलब दोनों एक दूसरे से मिलने वाले हैं। कहीं सुलह करने का फैसला तो नहीं कर लिया इन दोनों ने?